स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म लीनियर पेयर एंड A माइनस B इक्वल 80 डिग्री, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। स्टूडेंट, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन A एंड B लिखा गया है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी मतलब यहाँ पर यही है कि A और B का हमें वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट, यही वाला अगर क्वेश्चन हिंदी में अगर देखा जाए तो हो जाएगा कि अगर कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं और A माइनस B का जो वैल्यू है वो 80 है, तो हमें बताना है कि A और B का वैल्यू क्या होगा या A और B में संबंध क्या होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है या ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे इसी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन ये मुख्य रूप से जो जिन बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और इसका सोर्स जो है NCERT जो अवेलेबल कराता है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, उसी से हम लिए हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन जो भी हमें मिले एग्जाम में उसको किस तरह से करना है, इसके पहले क्वेश्चन को लेके क्या हमारा मतलब कि सोच होता है या सोच जब भी हम उसको लेके सॉल्व करने के लिए सोचना शुरू करें तो किस तरह से हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है मतलब कि क्या टैक्टिस अपनाएं। हम क्वेश्चन में से कौन सा एक पिक पॉइंट होता है स्टूडेंट, जहाँ से हम उसको उठाते हैं, वहाँ से हम जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होता है आसान होता है और कहीं पे ये नहीं होता है कि हमें किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें दिया गया है, जैसे कि ये A और B जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं और दूसरा चीज़ A और B का जो डिफरेंस है वो 80 दिया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम एज ए गिवन ले सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है A माइनस B इक्वल 80 डिग्री, और इसको एक इक्वेशन अगर हम ले लें उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि इसमें दिया गया है कि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब कि दोनों एंगल जो है एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इसका जो कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो भी दो पेयर ऐसे होते हैं जो लीनियर बना रहे हो, एक लाइन फॉर्म कर रहे हो, तो उनका सम ऑफ जो होता है 180 डिग्री होता है। ऐसा इसलिए कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि एक सीधी लाइन होती है। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हैं A प्लस B इक्वल 180 डिग्री। इसको इक्वेशन अगर हम 2 ले लेते हैं और इन दोनों का अगर हम सम ऑफ निकालते हैं तो स्टूडेंट B वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2A इक्वल आपका आ जाएगा 260 डिग्री, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 130 टाइम में, मतलब कि जो A होगा स्टूडेंट आपका 130 डिग्री के बराबर होगा। अब चूंकि स्टूडेंट हमें ये वाला पार्ट पता चल गया है कि ये 130 डिग्री है, अब B हमें बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़, दो इक्वेशन हमारे पास है, इनमें से किसी में भी हम A का वैल्यू पुट करके B का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चीज़ से आप परिचित हैं, इसको आप जानते हैं, तो हम कहीं पर भी इसको पुट कर सकते हैं 130 को। अगर यहाँ पे पुट करें इक्वेशन 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 130 डिग्री माइनस B इक्वल 80 डिग्री। अब अगर उधर हम B को ट्रांसपोज कर लेते हैं 80 को इधर, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल B। इस तरह से जो B का वैल्यू होगा स्टूडेंट वो 50 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट A और B दोनों का जो है वैल्यू हमें मिल गया है। A इक्वल 130 डिग्री और B इक्वल 50 डिग्री। यही हमें स्टूडेंट फाइंड करना था। इसी को इसमें दिया गया था कि A और B का रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट कि A का वैल्यू 130 डिग्री और B का वैल्यू जो होगा 50 डिग्री होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपना जो भी एग्ज़ाम हो 9th 10th 8
भविष्य में हम 11th के जो प्रिपरेशन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा, वो भी हम कराएंगे। यहाँ पे आप जुड़कर आसान शब्दों में चीज़ों को समझ सकते हैं। हम पार्टिकुलर जो क्वेश्चन होते हैं उनका कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो किस विषय वस्तु पे आधारित क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम कौन सा फैक्ट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है हम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपने जो परीक्षा है उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।